आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस हिंदी के तहत विलोम को कवर करेंगे और विलोम के लिए पहला भाग होगा। यहाँ पे हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एस के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके उसे टेस्ट के रूप में ले पाएंगे। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था लोअर 1/10/2019। ये इसका एग्जाम डेट है सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी की स्टाइल है ये। यूपी ट्रिपल एससी को हार्ड क्वेश्चन बनाने का ढंग नहीं पता तो बस इनको एक ही चीज पता है कि यहाँ पे नहीं लगा दो। कुछ लोग इससे गलतियां भी करते हैं लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए भद्र का अभद्र होता है, ये तो सही है। भय का साहस होता है, ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी होता है, ये भी सही है। मान्य का ध्यान होता है, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन में बताना था कि जो गलत है वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 30/9/19 पहला शिफ्ट। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। सदाचारी दुराचारी होता है। सम विषम समर्थक विरोध समिष्टि व्यष्टि। अब देखिए यहाँ पे गलत क्या है। यहाँ पे देखिए नहीं है, हमने आपको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी की स्टाइल है ये। सदाचार का दुराचारी कैसे होगा। सदाचार का दुराचार हो सकता है, दुराचारी कैसे होगा। अगर ये सदाचारी होता तब इसका हम दुराचारी कहते हैं, यानी कि यही गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही इसका उत्तर होगा। बर्बर का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था 31/8/2019। बर्बर का विलोम क्या होगा। और देखिए बर्बर मतलब होता है जो निसभ्य हो, जिसके पास सभ्यता नहीं हो, यानी कि इसका उल्टा होगा सभ्य। और यहाँ पे कुछ और भी शब्द हैं जैसे कि दुर्बल। तो जो दुर्बल है, दुर्बल का होता है सबल। निर्मल है, निर्मल का मलिन होता है। सुंदर, सुंदर का कुरूप होता है। अगला है कि निष्कलुक। निष्कलुक का विलोम शब्द बताइए। यह क्वेश्चन लोअर सेकंड में पूछा गया था। कुख्यात, कृतज्ञ, कलुष या फिर कड़वा, क्या होगा। निष्कलुक का होता है कलुष। अगला है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक शब्द का विलोम कौन है। भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। यह क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 पहला शिफ्ट। 2 से 3 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए। देखिए ऐहिक है, ऐहिक का जो उल्टा होता है ये होता है पारलौकिक। आकर्षण का बताना है विलोम। ये आपके ऑप्शन है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है तो अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो यहाँ पे 3 डॉट को दबाइए। क्वालिटी पे जाके आप इसे 4K में देख सकते हैं। ये वीडियो आपको 4K में अपलोड की गई है। अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूजर हैं तो नीचे यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसे 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें आकर्षण की तो आकर्षण का विलोम सबको पता है, क्या होता है विकर्षण। आकर्षण मतलब कि ऐसा अट्रैक्शन जो कि नजदीक लाए। विकर्षण मतलब ऐसा अट्रैक्शन जो कि दूर दूर भेजे, तो विकर्षण होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, कौन। सरल का देखिए अगर आप सरल का विलोम देंगे तो कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है और कठिन भी होता है। निरर्थक सरल का विलोम नहीं होता है और यहाँ पे आपको वही बताना था। यह क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताइए। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए अमृत के बारे में बात की गई है। तो अमृत मतलब कि ऐसा पेय जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, और विष मतलब ऐसा पेय जिसको पीने के बाद आदमी मर जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे एक शब्द है फिर विलोम है, बताना है कि कौन गलत है, सुमेलित नहीं है। देखिए कमेंट करके बताइए। पौराणिक, पौराणिक मतलब होता है पुरानी,
और इसका विलोम दिया है प्राचीन, तो पौराणिक का प्राचीन थोड़ी होगा, यही गलत है। और क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत होगा वही सही होगा, यानी कि यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कौन नहीं है। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, उग्र का सौम होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन नलकूप चालक में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो शब्द है पौराणिक, पौराणिक, इसका विलोम क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? अपौराणिक होता है, अपौराणिक। अगला है कि तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तामसिक मतलब जो रक्ष भक्ष का सेवन करे, जैसे कि राक्षस, इस तरह का, जिसे हम तामसिक कहते हैं। या फिर अगर कोई भी रक्ष भक्ष का सेवन करते कहा जाता है कि ये तामसिक भोजन है, तो तामसिक का उल्टा होगा सात्विक। ये क्वेश्चन नलकूप चालक में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है, ये देख लिया करिए और ऐप पे जाकर आप इसका टेस्ट दिया करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम कितना आसान है। देखिए अभी इसी में हमने देखा कि अमृत का विलोम वाला पूछा गया था, ये पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी में, और अभी आपने देखा कि यहाँ पर भी अमृत का विलोम पूछा था कनिष्ठ सहायक में। तो एक क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का परीक्षा देते हैं या फिर देने वाले हैं, तो जरूरी है कि ये पूरी जो सीरीज है, हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, सबको कवर करिए। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा, निंदा का विलोम होगा क्या? निंदा करना, स्तुति करना, स्तुति करना। ग्राम विकास अधिकारी। आकाश का विलोम बताइए, आकाश का। देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक ही परीक्षा में पूछ लिया गया था, 2 क्वेश्चन, जैसे एक मतलब नंबर से पूछा गया था। पहले पूछा गया था कि आकाश का विलोम बताइए, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी का विलोम बताइए। अब कई सारी गलतियां हुई इसमें, जैसे आकाश का सबको पता है कि होता है पाताल, ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अब दूसरी बार वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का विलोम बताइए, तो कई सारे लोग गड़बड़ कर गए, लेकिन पृथ्वी का जो विलोम होगा ये होगा आकाश। देख लीजिए, आकाश का पाताल, लेकिन पृथ्वी का आकाश। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे 23 के पहले ही शिफ्ट में। संतोष महाधन है, बताइए कि संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का विलोम बताइए। देखिए संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष नहीं होना यानी कि असंतोष, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अगला है कि जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल, जटिल मतलब होता है जो आसान नहीं हो, तो जटिल का विलोम होगा आसान यानी कि सरल। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 पहला शिफ्ट। अस्तुत का विलोम क्या होगा? अस्तुत, अस्तुत मतलब होता क्या है? पहले तो आप अस्तुत का अर्थ जानिए। अस्तुत मतलब होता है क्या? देखिए अस्तुत मतलब होता है एक तरह से फायदा या फिर पूजा करना, तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा हे। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ कितना आसान है, जल का पूछा होता तो थोड़ा कठिन भी होता, लेकिन ये जड़ पूछा गया है, तो जड़ का होता है चेतन। जड़ मतलब कि जिसमें कोई जानकारी ना हो, जिसमें कोई ज्ञान ना हो, जिसमें कोई बुद्धि ना हो, जिसमें कोई जान ना हो, और चेतन मतलब होता है जिसमें कोई जान हो। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, बताइए इस लौकिक का क्या होगा? लौकिक का कितना आसान है, लौकिक का होता है बताइए अलौकिक। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी को भगवान पर उतनी ही क्या है? मतलब एक तरह से ये कहिए तो अनुरक्ति का विलोम पूछ लिया गया है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। अनुरक्ति मतलब कि लगाव, विरक्ति मतलब कि दुराव। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड में पूछा गया था, एग्जाम डेट है 15/7/18। निम्नलिखित में से असंगत या फिर गलत विलोम शब्द युग्म कौन से हैं? मतलब जो जिसमें विलोम शब्द सही नहीं हो। वैसे घात का तो प्रतिघात होता है, ये तो सही है।
प्रसारण का संकुचन होता है, सही है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का सदैव नहीं होता है, शाश्वत का नश्वर होता है। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो उत्तर होगा ये सही होगा। रिजु का विलोम, देखिए रिजु पूछा है, सरल पूछा है, कुटिल पूछा है, तो ये लगभग एक ही शब्द है और ये कई तरह से पूछा गया है। रिजु मतलब होता है सीधा एकदम, और सीधा का उल्टा क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि वक्र। आबकारी सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया था। व्यास का विलोम बताइए, व्यास का विलोम। चलिए बताइए तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्यास का होता है समास, व्यास का होता है समास, जूनियर इंजीनियर। वैमनस्य का विलोम बताइए, वैमनस्य। यहाँ पे देखिए आपके 4 विकल्प हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा 17/7/2016 में। तो यहाँ पे पूछा गया है व्यास का वैमनस्य का विलोम। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। अगला है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए, अनभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा ये होगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बड़े शानदार है। अनभिज्ञ, देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है, अभिज्ञ इसको कर दीजिए, यही सही है होगा। गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का विलोम। हर्ष का क्या होगा, हर्ष मतलब होता है खुशी, और खुशी का उल्टा होगा दुख, तो ये होगा विषाद। ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया है। बताइए योग का विलोम क्या होगा। योग, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ये होगा योग का भोग, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/2016। उसका उत्तरीय उस पे बहुत जच रहा था। उत्तरीय, उत्तरीय मतलब क्या होगा, जो ऐसा कपड़ा जो कि ऊपर है, मतलब कंधे के आसपास का जो कपड़ा होता है उसे हम उत्तरीय बोलते हैं। तो उत्तरी का होगा, मतलब शरीर में कमर से ऊपर है तो इसको उत्तरीय आप कहेंगे, और कमर से जो नीचे है उसको क्या कहेंगे, अधोवस्त्र। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ये है क्रांतिहीन। ओजस्वी मतलब तेज, चमक, क्रांतिहीन मतलब कि बिना चमक वाला। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा। अगला है कि जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और श्वेतांबर जब बना था जैन धर्म में, तो श्वेतांबर के साथ एक और संप्रदाय बना जिसको हम कहते हैं दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़ा, दिगंबर मतलब बिना कपड़ा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। उसकी कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण क्या होता है, कृपण मतलब कि जो दान उन ना दे, और जो दान उन नहीं देगा तो उसका उल्टा यही होगा कि जो दान दे, यानी कि होगा दानी। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/16। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का बताइए, ज्येष्ठ का क्या होगा। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, कनिष्ठ मतलब कि सबसे छोटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनोग्राफर में। उद्दत का विलोम क्या होगा। उद्दत, देखिए उद्दत का जो विलोम पूछा गया है ना, तो उद्दत का होगा मतलब विनती नहीं करना, यानी कि जब विनती नहीं करने की बात आती है तो उसका उल्टा होगा विनती, विनीत। लोअर 2 भर्ती परीक्षा। शोषक का विलोम बताइए। शोषक, शोषक मतलब कि शोषण करने वाला, और शोषक का उल्टा होगा पोषक, मतलब कि पोषण करने वाला। लोअर 2 भर्ती परीक्षा 6/3/2016। प्रसारण का विलोम बताइए। प्रसारण, ये क्वेश्चन लोअर 1 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्रसारण का जो विलोम होता है ये होता है, प्रसारण मतलब क्या होता है, फैला देना, और इसका उल्टा होगा आकुंचन, मतलब कि समेट लेना। कर्कश का विलोम बताना है आपको। कर्कश, कर्कश मतलब होता है जो मतलब कि बिल्कुल कठोर बोलता हो,
जिसकी बाड़ी एकदम कठोर उसको हम कहते हैं कर्कश, तो कठोर का होगा हमेशा मधुर। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे SSC GK एंड करंट अफेयर लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।